जैसे ही वो गुड्स डिस्पैच करे अपनी बैंक में लगा देगी, ठीक है। तो जैसे उसमें कि जो भी डॉक्यूमेंट, एक मिनट थोड़ा सा डाउट हो रहा है मेरे को। जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का हम एक उदाहरण लेते हैं। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का हमने 30% एडवांस ले लिया, ठीक है। रिमेनिंग जो है वो आफ्टर 30 डेज ऑफ डिलीवरी करना चाहता है बायर जो है। तो इस कंडीशन में जो बायर है, हम मान लो मैं एक्सपोर्टर हूँ और कोई दूसरा बायर है, तो बायर जो है मुझे वो क्या डॉक्यूमेंट देगा जो बैंक में लगाऊंगा, जिससे बैंक की गारंटी मुझे मिलेगी कि हाँ ये 30 दिन बाद पैसा मुझे मिल जाए। यहाँ पे देख, तू एक्सपोर्टर है, ठीक है, एक्सपोर्टर के लेवल पे बात कर रहा है ना अभी। हाँ मैं एक्सपोर्टर हूँ और मैं हाँ माल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ 30% एडवांस मिल गया मेरे को, हाँ और रिमेनिंग जो है वो डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है, जो कि सप्लाई देने के 30 दिन बाद मिलेगा मेरे को। हाँ। तो तो यहाँ बायर पे मुझे ऐसा क्या डॉक्यूमेंट देगा जो बैंक से मेरे को एश्योरिटी मिल जाएगी, हाँ पैसा आपको 30 दिन बाद आ जाए। देख, हाँ ये यहाँ पे, बायर मुझे ऐसा क्या डॉक्यूमेंट देगा? हाँ ये यहाँ पे देख, एक तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, नेगोशिएशन पे, कि तुम्हारे रिलेशंस क्या है। ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा है, ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, तो तुम उससे बोलो बाहर से कि तुम एक लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवा दो मेरे नाम का। ठीक है, तो वो क्या करेगा फिर, जैसे लॉन्ग टर्म बिजनेस चल रहा है तो मोस्टली ऐसे केसेस आते नहीं है कि इस पे बिलीव करना करें। स्टार्टिंग बिजनेस है, तुम अपने बायर से बोल दो कि आप मेरे फेवर में एक लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवा दो। ठीक है, तो उस लेटर ऑफ क्रेडिट में वो मेंशन कर देगा कि 30 डेज जो भी पेमेंट टर्म्स होगी उसकी, जैसे डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट टर्म्स, ठीक है, बैंक उसमें लिख देगी कि इतने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करो, ठीक है, उसके इतने दिन बाद पेमेंट आ जाएगी, तो वो तुम्हारे फेवर में खुल जाएगी। तो यहाँ पे बैंक मनोज को गारंटी दे रही है कि तुम्हारी पेमेंट ये कंडीशन फुलफिल करने में आ जाएगी, तुम इतने डॉक्यूमेंट लगाओ, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, बीएल, ठीक है, और गुड्स को डिस्पैच करो करने के बाद, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट चेक करेगी, तो उससे आपकी बैंक गारंटी यहाँ पे ले रही है आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो उसमें टर्म्स ये रह रही है ना कि आपने जैसे गुड्स डिस्पैच किए, तो जो एलसी में लिखा है कि आप ये डॉक्यूमेंट बैंक में लगाओ, राइट, अंडरस्टूड। तो उसके हिसाब हाँ से वो डॉक्यूमेंट तुम लगा दोगे, तो डॉक्यूमेंट तुम तभी लगाओगे ना जब तुम्हारे गुड डिस्पैच हो जाएंगे, तुम अपने आप तो डॉक्यूमेंट नहीं बनाओगे। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स तुम लगाओगे, प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट, जैसे बिल ऑफ लेडिंग प्रूफ ऑफ गया, एयरवे बिल हो गया, दोनों में से जैसे शिपमेंट तुम करो, एयर या बाय एयर बाय सी, ठीक है, इसके लिए इनवॉइस बना ली, पैकिंग लिस्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने लगा दिए, शिपिंग बिल, तो ये सारे प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट हो गए। तो इन डॉक्यूमेंट, ये तुम्हारी कंडीशन बैंक ने लगा दी थी कि तुम ये डॉक्यूमेंट दोगे तो तुम्हें पेमेंट कर देंगे, और जो भी कंडीशन होगी, जैसे इतने दिन में या इतने दिन में, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हो गया। तो ये तुम्हारी तरफ से, तुमको तो बैंक ने गारंटी दे दी कि उस पे लिख के लेटर ऑफ क्रेडिट पे कि तुम्हारी पेमेंट आ जाएगी, तुम अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो ये यहाँ पे ये बन गया कि यहाँ पे तुम्हारी श्योरिटी एलसी पे हो गई। अच्छा, अब जब मैं थोड़ा रिव्यू कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने समझा कि जो ये कंडीशन है डीए, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, इस कंडीशन में हम अपने सप्लायर मतलब बायर को बोल देते हैं कि आप मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी ओपन करवा करके मुझे सेंड कर दो, नहीं, डॉक्यूमेंट जिसमें अगेंस्ट एलसी अलग कंडीशन है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस अलग है। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट मतलब अच्छा डीपी जो बोले ना, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, ये अलग है। लेटर तो उस केस में खुलवा रहे हो आपके, तुम्हें उन पे विश्वास नहीं है कि नया बंदा है, मैं ऐसे घुस डिस्पैच कर दूंगा, वो पेमेंट करे ना करे, तो उस केस में तुम अच्छा। बोलोगे कि तुम लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब खुलवा दो इस मेरे केस फेवर में। में एलसी के लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में हम बायर को ये बोलेंगे आप मुझे एलसी ओपन करवा दो, ठीक है। हम्म, अब एलसी ओपन करवाने के लिए बायर को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, इनवॉइस हाँ या प्रोफार्मा इनवॉइस जो भी हाँ, चाहिए वो हम बना के दे देंगे। हमें देना उसके है, हाँ। बाद बायर जो है अपने बैंक में उस प्रोफार्मा इनवॉइस को लेके जाएगा और वो एलसी ओपन करवाएगा। ठीक है। एलसी ओपन करवाने के लिए चाहे उसको जो भी डॉक्यूमेंट देने पड़े वो अपने बैंक में जमा करेगा। हाँ, पर उसके बाद मोस्टली इनको चाहिए एलसी जब पीआई और पीओ चाहिए। पीआई और पीओ चाहिए, वो हम तो भेज ही दिए हैं। तो हाँ बायर अपना एलसी बैंक में जाके ओपन करवाएगा, फिर वो बैंक ही जो है एलसी हमारे बैंक को भेज देगा, क्योंकि हमारे बैंक का डिटेल उसमें होता ही है परफॉर्मा में। हाँ, नहीं उस टाइम नहीं भेजेगा,
वो एलसी क्या होगा, देख एलसी तुम्हें कोरियर कर देगा वो, ठीक है, लेकिन उससे बायर पहले कुरियर करेगा मैं? हाँ, बैंक अच्छा, कोरियर कर देगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, बैंक में कुरियर करेगा कि बैंक हमारे बैंक को कुरियर करेगा वो? नहीं डायरेक्टली तुम्हारे पास आ जाएगी एलसी खुलते ही, या सॉफ्ट कॉपी में भी डायरेक्टली आ आती है। जाएगी? हाँ, वैसे अब तो डिजिटल हो गया तो एलसी ईमेल पे ही आ जाती है। जैसे उसने क्या किया कि वो अपने बैंक ईमेल में पे गए। तो आ जाएगी, लेकिन हाँ, एलसी बैंक टू बैंक मूव करती है कि डायरेक्टली हम ये डायरेक्टली आ हमारे जाती है, को मिल जाएगी? डायरेक्टली आ जाएगी। अच्छा। हाँ, और ईमेल वाली भी कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं तुम्हें प्रोसीजर बताऊं, जैसे वो बंदा, जैसे तुम्हारा बायर गया बैंक में कि भाई मुझे मनोज एक्सपोर्टर के नाम से एक एलसी खुलवानी है, उसके डॉक्यूमेंट ये है, तो वहां पे बैंक अपनी टर्म एंड कंडीशन लगा देगी। हाँ और वो एलसी, हाँ। मतलब मेल में रहेंगे सब लोग, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर और बैंक। और यहाँ पे बायर ने मेल की कि भाई ये एक एलसी खोल दो, वो ड्राफ्ट भेजेगी, फिर बैंक एक ड्राफ्ट भेजेगी और चेक कर लो। तो तुझे चेक करना है कि तेरी कंडीशंस तुझे ठीक लग रही कि नहीं लग रही है, उसमें कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। अच्छा। तो पहले उसको तुझे अप्रूव करना है एलसी को, हाँ ठीक है। हाँ। तो तुझे लगता है कि ये टर्म्स चेंज करवा दूं मैं, जैसे 90 डेज से, तो तू चाहता है कि ये मैं 60 डे करा दूं, तो ये तू अप्रूव करेगा सीधे एलसी को, हम्म, ठीक है। तो तीनों आप हाँ, कॉपी में रहोगे, तो बोल देगा कि हाँ मेरे को इतना चाहिए, तो बैंक तो उस मेल पे लिख देगा कि मुझे 60 डे चाहिए, 90 डेज चाहिए, तो फिर वो लिख के तू भेज देगा। या फिर कुछ तुझे और कुछ चेंज करना, जैसे एफओ भी तो तू सीआईएफ करना चाहता है, तो सारा लिख के हम्म, कर देगा, मतलब जो भी है। उस पर अप्रूव करने के बाद में क्या होगा, एलसी अप्रूव्ड हो जाएगी, और फिर वो एलसी तेरे ईमेल पे आ जाएगी, ठीक है। हम्म, साथ ही साथ ये एलसी, तो तू अपने बायर को बोलेगा कि बायर को मिल जाएगी ओरिजिनल एलसी वहां से, तो वो तुझे कोरियर कर देगा, हम्म, ठीक है। अब तुझे यहाँ क्या करना है, जो एलसी में उसने डॉक्यूमेंट लिख दिया कंडीशंस कि एक्सपोर्टर को ये डॉक्यूमेंट बैंक में लगाने हैं, तो जब तू ये डॉक्यूमेंट बैंक में लगाएगा तो वो एलसी उस बैंक के साथ लगा देगा, ओरिजिनल एलसी तेरे बैंक में। अच्छा, मैं अपने हाँ सेटिंग डॉक्यूमेंट के साथ में ओरिजिनल एलसी बैंक में लगा दूंगा? हाँ हाँ, ठीक है। इस तरफ से फिर वो जैसे ही लगेगी बैंक प्रॉपरली चेक करेगा एलसी की कंडीशन, और डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर देगा। और जो भी टर्म्स तुमने उसमें मेंशन की थी, जैसे 90 डे 30 डेज, उसके हिसाब से तेरी पेमेंट आ जाएगी। ओके, ठीक है। हाँ, यहाँ पे तो ये है फिर कि डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस का क्या इसमें कंडीशन है? ये ये है ना, एलसी के अंदर भी होता है और एलसी के अलग भी कर सकता है। ये देख, जैसे नॉर्मली तुझे लग रहा है कि मेरी पेमेंट्स को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी, तो तू क्या इसमें सिर्फ सिंपल सा एलसी नहीं खुलवा रहा है, और तूने डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट रख दी टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही तू गुड्स डिस्पैच करेगा, डॉक्यूमेंट बैंक में लगाएगा, हम्म, और तेरी पेमेंट डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा। दूसरे तो के देख, बैंक में हम डॉक्यूमेंट लगाएंगे, बैंक में हम डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो बैंक खुद ही आगे उसको प्रोसेस करे भेजेगा बायर को? हाँ हाँ, कैसे तू होगा वो? तू तू बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं प्रिपेयर करेगा, उसमें लिखेगा ना कि नेक्स्ट बैंक, बायर की बैंक क्या है, कौन सी कंट्री में जा रहा है, तो वो उस बेस पे उस डॉक्यूमेंट को कोरियर करेगा वहां पे, उस अच्छा। बैंक को, ठीक है। उसमें ऑप्शन होता है ना कि बैंक नेम, एक्सपोर्टर नेम, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते ना हम, तो उसमें लिखते हैं, हाँ, तो उसके बेस पे तेरी बैंक डॉक्यूमेंट प्रोसेस करेगी। जो तूने डॉक्यूमेंट में बैंक का नाम लिखा होगा, ठीक है, उस बैंक को वो डॉक्यूमेंट जाएंगे, उसका एड्रेस भी लिखना होगा तुझे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मैं समझा नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज ये हो गया ना कि अ, जो तूने गुड्स यहाँ से भेजे हैं, उसकी पेमेंट के लिए एक कवरिंग लेटर, उनको पेमेंट को क्लब करने के लिए कि उसमें तू ये लिख के दे रहा है बैंक को कि मैंने इस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में इतना माल डिस्पैच किया है और उसकी इतनी वैल्यू है, आप ये पेमेंट हम मैंने गुड्स यहाँ से डिस्पैच कर दिए हैं, आप मेरे अकाउंट में डाल दो, मतलब एक फॉर्मेट वे में बैंक को लिख के दे रहा है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक लेटर है मतलब। अच्छा, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते कैसे हैं? मुझे पता नहीं इसके बारे में। बिल अच्छा, ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज तू वर्ड वर्ड फाइल में बना के लेटर हेड पे, तेरी कंपनी की लेटर हेड पे प्रिंट करके, तूने बैंक में डॉक्यूमेंट लगाया ना कभी, अच्छा। लगाता है ना बैंक में डॉक्यूमेंट। बैंक में हम डॉक्यूमेंट कभी हमने पेमेंट के लिए नहीं लगाया, सिर्फ अच्छा, बीआरसी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए हम लगाते हैं बस। नहीं नहीं नहीं, बीआरसी तो वो अपने आप आ जाएगी ना ऑनलाइन, पेमेंट के लिए लगाने होते डॉक्यूमेंट, लगाया होगा यार, एज ए एक्सपोर्टर यहाँ तूने। यहाँ पे क्या है, हम्म,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब आप डॉक्यूमेंट पहले लगा रहे हो बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ में, तो हाँ। बीआरसी तो अपने आप क्रिएट हो जानी है क्योंकि आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट लगा ही दिया है, ठीक है। हम्म। लेकिन हम ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं लगाते हैं, इसलिए हम बाद में देते हैं उसको बीआरसी क्रिएट जनरेट करने के लिए। अच्छा, तुम्हारी पेमेंट एडवांस हो जाती है इस चक्कर में ना, तो एफआईआरसी तो आती है बैंक एडवांस हो से। जाती है और बाहर से डायरेक्ट पेमेंट आ जाती है हमारे पास। एफआईआर हमारा बैंक जो है उसमें नहीं होता। तो पेमेंट किस रिस्पेक्ट में आती है? कुछ तो तुम उसको दोगे ना, जिस बैंक में पेमेंट आ रही जब है उसके। पेमेंट आती है हाँ। जब पेमेंट आती है एडवांस आती है, तो बायर को हम ये बोल देते हैं कि ये हमारा प्रोफार्मा इनवॉइस है और इस हम्म। प्रोफार्मा इनवॉइस के अगेंस्ट में ये एडवांस आया है, तो बैंक हमारा उसको क्रेडिट मार देता है हमारे अकाउंट में, ठीक है। मैं समझ गया, तेरी उसके पेमेंट जो बाद है ना, आपकी जो पेमेंट है वो क्या है कि एडवांस आती है मोस्टली, तो बैंक उसके रिस्पेक्ट में एफआईआरसी जनरेट करता है, ठीक है। एफआईआरसी आती है हाँ तुम्हें? हाँ एफआईआर से आती है। हाँ, तो एफआईआरसी के रिस्पेक्ट में एफआईआरसी तभी आती है जब तुम्हारी पेमेंट एडवांस हो, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे और तुम्हारी पेमेंट अगर एडवांस नहीं आई तो तुम क्या करोगे बताओ? कैसे पेमेंट लोगे उससे? बैंक के थ्रू ही आएगी ना। हाँ वही, हाँ वही बैंक के थ्रू कभी नहीं आई ना, बैंक के थ्रू कभी रूट नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जब हम शिपमेंट भेजते हैं तब भी पैसा ऐसा ही आता है, फिर हम हाँ। बैंक को ये बोल देते हैं ये तो हमारा ये इनवॉइस के अगेंस्ट में है, आप इसको क्रेडिट मार दो। हम्म। वो बैंक मार देता है, मतलब बैंक एडवांस समझ के ही मार देता है, ठीक है। फिर हम्म। बाद में हम बैंक को डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं, नहीं, बैंक ये यहाँ होता है पे, फिर। यहाँ पे भी देख, तेरे को डॉक्यूमेंट तो लगाने ही होंगे, चाहे तो एफआरसी हो कुछ भी हो, तुझे शिपिंग बिल, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ये तो लगाने होंगे अच्छा क्योंकि। ये बताओ बिल ऑफ, समझ गया मैं। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? बिल ऑफ एक्सचेंज में वैसे ये एक्चुअली हमें यही लिख के देना है बैंक को कि हम्म जो तुम्हारी टर्म डिसाइड हुई वो एक फॉर्मेट में लिख के देनी है कि टू द हम्म बैंक, मतलब पहले तुम अपने बैंक को लिखेगा कि मैंने ये गुड्स डिस्पैच कर दिया है, हमारा एक्सपोर्टर ये है, ठीक है, और उसकी बैंक का नाम ये है, ठीक है। हम्म वैसे गुड्स की डिटेल लिख देगा और लिख देगा हम्म कि डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट आर अटैच, मतलब कवरिंग बना रहा है तो उस पर, ठीक है। हम्म हम्म उसमें तू लिखेगा कि इनवॉइस नंबर ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी है, और यहाँ पे लिखेगा कि मतलब ये तेरा कितना डॉक्यूमेंट, कितना टेन्योर है इसका, मतलब पेमेंट कब आनी चाहिए, ठीक है। इनवॉइस नंबर लिखेगा, वैल्यू पेमेंट लिखेगा। टर्म्स। हाँ, तो मतलब पेमेंट टर्म्स लिखेगा और वो उसके रिस्पेक्ट में एज ए प्रूफ वो सारे डॉक्यूमेंट लगा देगा बैंक में। शिपमेंट के डॉक्यूमेंट लगा देंगे साहब। हाँ, और तो अपने बैंक में लगा देगा ये डॉक्यूमेंट जाके, ठीक है। तो हम्म, जैसे बैंक में लगाएगा, तेरी बैंक डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद कोरियर कर देगी इंपोर्टर के बैंक में, ठीक है। ठीक है। और हम्म इंपोर्टर की बैंक नोटिफाई करेगी उस इंपोर्टर को कि तेरे ये बैंक के डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, ठीक है। हम्म इसकी ये टर्म एंड कंडीशन है, अगर उसमें डीपी लिखा है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, तो क्या करेगा वो डॉक्यूमेंट के बैंक, उसकी बैंक, बायर की बैंक क्या करेगी, उसको बोलेगी कि डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में इतनी पेमेंट कर दो तुम और ये डॉक्यूमेंट छुड़ा लो। वो डॉक्यूमेंट छुड़ा के उनको प्रेजेंट करेगा शिपिंग लाइन को, और उसको कार्गो मिल जाएगा। माल मिल जाएगा उसको, हाँ। ठीक है। हम्म। तो ये हो गया डीपी कंडीशन जो भी आपने बताया। हाँ, डीए में भी तो ऐसा ही होता होगा सेम, कि बैंक उसको बोलता होगा कि भाई नहीं, ये डीए में वो पेमेंट। हो गया ना, एक्सेप्टेंस होगी तुम्हारी, तुम्हें कार को तो उसको मिल जाएगा बायर को, लेकिन पेमेंट जो एक्सेप्टेंस है, तो जैसे 90 डेज, 120 डेज उसके बाद आएगी। एक्सेप्टेंस का कुछ डॉक्यूमेंट तो जो इम्पोर्टर है वो तो देता होगा ना बैंक में, कुछ एक्सेप्ट करके टर्म कंडीशन कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा या जो भी पेमेंट करना है। नहीं नहीं, ऐसा कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं देता है, वो तुम्हारी परचेज ऑर्डर पे लिख के देता है, वही तुम्हारा एक एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट हो गया तुम्हारे लिए, प्रूफ की मैं इतने दिन में पेमेंट कर दूंगा। अच्छा अच्छा, परचेज ऑर्डर ठीक है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ठीक है। चलो ये तो हुए हमारे कंफ्यूजन्स की बातें। अब इंटरव्यू में क्या क्या सवाल आते हैं, पूछते हैं इंटरव्यूअर, वो थोड़ा सा मुझे बताओ। इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ सकता है, कितने शिपमेंट हैंडल करते हो आप, ठीक है। इसके अलावा जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग है उस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। मैंने अपने इस चैनल पे ना, मतलब वो बना रखा है मैंने कि इंटरव्यू के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं तुम्हारे, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, तो प्लेलिस्ट में मैंने इंटरव्यू की देखे। अलग से बना रखी है, बट अब वो डिस्कस नहीं करते हम, अभी उस पर आते हैं कि मेनली तू पहले वो क्वेश्चन पूछ लीजिए जहाँ पे तेरे से पूछे गए तो उसको आंसर नहीं कर पाया। वो यही था, पेमेंट टर्म्स ही था अच्छा अच्छा। जो
उसके अलावा इससे सारे आंसर तूने नहीं क्लियर कर किया क्या?